इतिहास में यह भी दर्ज होगा कि पौष मास में बिना मुहूर्त के हुआ। भगवान शंकराचार्य जी शंकर के रूप में है। सबसे पहले शिवलिंग की पूजा ब्रह्मा विष्णु ने किया था। अशास्त्रीय का मतलब है शास्त्रों के आदेशों के विपरीत अगर कोई आचरण होता है तो वो स्वीकार नहीं किया जा सकता। अयोध्या में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के सिर्फ एक दिन बचे हैं। आज जब मैं 21 जनवरी को वीडियो बना रहा हूं, कल 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी, जहां पर हजारों हजार साधु संत महात्मा इकट्ठा होंगे। लेकिन अभी तक जो हमारे सनातन के शीर्ष यानी शंकराचार्य हैं, उनके प्रश्नों का जवाब किसी साधु संत समाज ने नहीं दिया। अगर दिया भी है तो उनके ऊपर केवल कटाक्ष किए गए हैं और उनके ऊपर लांछन लगाए गए हैं। दोस्तों नमस्कार, हमारा नाम योगेश शुक्ला है और आप इस समय स्पष्ट संदेश देख रहे हैं। दोस्तों आपको बता दें, जो शंकराचार्यों के ऊपर कुछ साधु महात्माओं के द्वारा प्रश्न उठाए जा रहे हैं, उसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी की सीनियर नेता और मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने करारा जवाब दिया। उन्होंने कहा कि हम अहंकार में इतना डूब गए हैं कि हम शंकराचार्यों को भूल गए हैं। उन्होंने कहा मैं निष्ठानंद सरस्वती का अपमान नहीं सह सकती। उन्होंने कहा निष्ठानंद महाराज धरती के सबसे बड़े विद्वान हैं, कोई भी शंकराचार्य के किसी भी पीठ का अपमान नहीं कर सकता, ये उमा भारती ने कहा। उन्होंने कहा कि कोई भी संत समाज शंकराचार्य की बातों का जवाब न दे। अगर जवाब देना है तो जो उनके द्वारा प्रश्न उठाए जा रहे हैं कि शास्त्र सम्मत कोई कार्य वहाँ नहीं हो रहा, प्राण प्रतिष्ठा नहीं हो रही है, तो उसको आप बताइए, उनकी बातों को काटिए, न कि बेवजह उनसे आप उलझ रहे हैं, उनका अपमान कर रहे हैं। ये उमा भारती मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी की सीनियर नेता हैं, जिन्होंने नसीहत दिया संत समाज को भी कि बेवजह उनसे मत उलझिए शंकराचार्यों से। उन्होंने कहा कि मैं उनका अपमान बर्दाश्त नहीं कर सकती हूं। इतिहास में यह भी दर्ज होगा कि पौष मास में बिना मुहूर्त के हुआ। इतिहास में यह भी दर्ज होगा कि अधूरे मंदिर में जिसमें प्रतिष्ठा नहीं की जानी चाहिए उसमें प्रतिष्ठा हुई। इतिहास में यह भी दर्ज होगा कि देश के चारों शंकराचार्य उसमें नहीं पधारे। इतिहास में यह भी दर्ज होगा कि सनातन धर्म की वहां पर घोर उपेक्षा की गई। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा मनोनीत किसी पदाधिकारी के द्वारा हिंदू समाज में फूट डालने वाले बयान दिए गए। शास्त्र सम्मत विधा से प्रतिष्ठित नहीं हो रहे हैं, इसलिए उसमें मेरा जाना उचित नहीं है। देखो भगवान शंकराचार्य से बढ़कर ज्ञानी नहीं महाराज। भगवान शंकराचार्य जी शंकर के रूप में है। शंकरम शंकराचार्यम केशवम बादरायणम। और भगवान शंकराचार्य जी के सामने अगर कुछ अशास्त्रीय होता है, अशास्त्रीय का मतलब है शास्त्रों के आदेशों के विपरीत अगर कोई आचरण होता है तो वो स्वीकार नहीं किया जा सकता है। हम लोग ये चाहते हैं कि जो भी धर्म कार्य हों वो शास्त्रों के निर्देश पर हों। शंकराचार्यों का आरोप क्या है ये भी आप जान लीजिए। ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वर नंद ने गुरुवार को पत्र लिखकर राम मंदिर में 22 जनवरी को होने वाली प्राण प्रतिष्ठा पर सवाल खड़े किए। उनका तर्क है कि अधूरे मंदिर में जिसका शिखर नहीं बना है उसमें प्राण प्रतिष्ठा नहीं हो सकती है। इन्हीं का सहारा लेकर के तमाम विपक्षी दल भी भारतीय जनता पार्टी पर हमलावर हैं कि चुनाव को देखते हुए इतनी जल्दबाजी में प्राण प्रतिष्ठा कराई जा रही, जबकि मंदिर अभी अधूरा है। अभी तक तमाम साधु महात्माओं को टीवी चैनलों में बैठा करके शंकराचार्यों को गलत ठहराने का प्रयास किया जा रहा था। अब तो गणेश्वर शास्त्री, जिन्होंने 22 जनवरी का शुभ मुहूर्त निकाला है, उनके शिष्य बमन लक्ष्मण जो इस समय अयोध्या में मौजूद हैं पूजा पाठ को लेकर के, अब तो उन्होंने भी शंकराचार्यों को गलत ठहराना शुरू कर दिया है। उनका कहने का तात्पर्य है कि इस राम मंदिर के पहले भी कई ऐसे मंदिर हैं जहां पे अधूरे मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा की गई। उन्होंने आज़ादी के बाद जो प्रथम ज्योतिर्लिंग, जो 12 ज्योतिर्लिंग प्रथम ज्योतिर्लिंग सोमनाथ का मंदिर है, उन्होंने कहा कि वहां पर भी अधूरे मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा की गई थी। उस समय कांग्रेस की सरकार थी और उस समय के वर्तमान राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने प्राण प्रतिष्ठा किया था। उन्होंने इसका उदाहरण दिया, रामेश्वरम मंदिर का भी उदाहरण दिया, इसके अलावा देश के कई तमाम महत्वपूर्ण मंदिरों को उदाहरण दिया। तो कहने का तात्पर्य है कि जो प्रश्न हमारे शंकराचार्य उठा रहे हैं कि शास्त्र के सम्मत नहीं हो रहा,
उसका जवाब नहीं दे रहे हैं, जबकि बेवजह के उदाहरण दे रहे हैं कि अगर किसी ने गलती किया तो हम भी गलती करेंगे। खुलेआम चैलेंज कर रहे हैं कि फला ने किया वो किया तो हम भी ऐसा करेंगे। जबकि उनका प्रश्न है, जो हमारे शंकराचार्य वो कह रहे हैं कि जो मंदिर होता है वो भगवान का शरीर होता है, जो उसके ऊपर गुम्बद होता है, शीर्ष होता है, वो कहा कि वो उनकी आंखें होती हैं, और शीर्ष के ऊपर जो कलश होता है वो उनका सिर होता है। उनके कहने का तात्पर्य है कि बगैर सिर और आँख के कैसे प्राण प्रतिष्ठा आप कर सकते हैं। मूर्ति तो प्राण होती हैं, मंदिर उनका शरीर होता है। जब शरीर ही पूर्ण रूप से अभी नहीं बना है तो कैसे उसमें आप प्राण डाल सकते हैं, ये शंकराचार्यों का कहना, ये शंकराचार्यों का आरोप है। यही बात उमा भारती जी भी कह रही हैं कि शंकराचार्यों के प्रश्नों का जवाब दिया जाए, न कि बेवजह उनके गलत ठहराया जाए और अहंकार में उनको हम भूल जाएं। उन्होंने कहा कि मैं उनका अपमान बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ। दिन रात सनातन सनातन चिल्लाने वालों को ये तक नहीं पता है कि सनातन देव कौन है। मैं आपको बता दूं, सनातन देव सिर्फ भगवान शिव को कहा गया है। सनातन का मतलब ही होता है कि प्राचीन, आदि, अनंत, न जिसकी शुरुआत का पता, न अंत का पता, न जीवन और मरण से कोई मतलब नहीं, वो केवल भगवान शिव हैं, अनंत हैं, आदि हैं, उनकी शुरुआत किसी को पता है, न अंत का पता। तो भगवान शिव ही सनातन देव कहे गए हैं और उनके रूप आदि गुरु शंकराचार्य कहे जाते थे, जिन्होंने 4 मठ, 4 पीठों का निर्माण किया था, जो शंकराचार्य इस समय मौजूद हैं। उस समय किया था जब हमारे देश में सनातन धर्म, हिंदू धर्म खत्म हो रहा था, लोग भूल गए थे, वैदिक रीति रिवाज को लोग भूल गए थे, केवल बौद्ध धर्म, जैन धर्म का बढ़ावा चल रहा था। उस समय आकर शिव रूप में आदि गुरु शंकराचार्यों ने धर्म की फिर से स्थापना किया और सनातन धर्म को आगे बढ़ाया। और उनके रूप ये जो इस समय चारों शंकराचार्य हैं, 4 पीठ हैं, उन्हीं आदि गुरु शंकराचार्य के शिष्य हैं, वही परंपरा आज भी चली आ रही है। अब शिव के रूपों को ही आप अनदेखी कर रहे हैं, जो सनातन देव के प्रतिनिधि हैं उन्हीं की आप अनदेखी करते हैं और दिन रात सनातन सनातन चिल्लाते हैं। ब्रह्मा जी की पूजा धरती पर क्यों नहीं होती? सारे लोग तपाक से यही जवाब दे देंगे कि भगवान शिव ने ब्रह्मा जी को श्राप दिया था, इसीलिए ब्रह्मा जी की पूजा नहीं होती। लेकिन ये बात बहुत कम लोग बता पाएंगे कि भगवान विष्णु जो उनके रूप हैं, राम और कृष्ण, इनकी पूजा क्यों होती है। मैं आपको बता दूं, मैंने शिवपुराण में खुद पढ़ा, मैंने किसी से सुना नहीं है। जिस समय ब्रह्मा जी को श्राप दिया था कि आपकी पूजा नहीं होगी, उसी समय भगवान शिव सनातन देव ने भगवान विष्णु को ये आशीर्वाद दिए थे कि आप जन्म जन्मांतर पूजे जाएंगे। ये कहानी लंबी है, फिर भी मैं थोड़ा सा आपको संक्षेप दे दूं। एक बार ब्रह्मा और भगवान विष्णु के बीच में इस बात को लेकर बहस छिड़ गई और युद्ध होने लगा, विकराल युद्ध होने लगा कि तुम बड़े हो कि हम बड़े हो। जब इतना भयंकर युद्ध होने लगा, उसी समय उन दोनों के बीच में एक अग्नि स्तंभ यानी एक शिवलिंग प्रकट हो गया। उसके बाद वो लोग समझ नहीं पाए कि ये क्या हो रहा है। तब एक आवाज़ आई भगवान शिव की कि जो तुम दोनों में जो इस शिवलिंग को नाप लेगा वही बड़ा होगा। तो ब्रह्मा जी ने नापने का प्रयास किया, विष्णु जी ने नापने का प्रयास, मैं संक्षेप बना रहा हूँ, लेकिन ब्रह्मा जी ने झूठ बोला कि हमने नाप लिया है। तभी उसी समय भगवान शिव ने उनको श्राप दे दिया था कि आपकी पूजा नहीं होगी। और भगवान विष्णु ने कहा कि हम नहीं नाप पाए, उन्होंने अपनी गलती स्वीकार कर लिया कि हम आपको प्रभु नहीं नाप पाए हैं। तब भगवान शिव ने कहा, सदाशिव ने कहा कि आप जन्म जन्मांतर पूजे जाएंगे। तो एक मैं संक्षेप में आपको दिया कि जिस समय ब्रह्मा जी को श्राप दिया गया था भगवान शिव के द्वारा, उसी समय भगवान शिव के द्वारा भगवान विष्णु को आशीर्वाद दिया गया कि आप जन्म जन्मांतर पूजे जाएंगे। और एक दूसरी कहानी और है, फिर कभी बताऊंगा। और ये भी उन्होंने एक समय कहा था क्योंकि भगवान विष्णु शिव के सबसे बड़े भक्त थे, तो भगवान शिव ने खुश होकर के उनसे कहा था कि प्रत्येक जन्म में जब जब आप जन्म लेंगे मैं आपको प्रणाम करने आऊँगा। तो उनके साथ कहानियाँ जुड़ी हैं, आपको पता भी है कि कृष्ण के समय भी शिव आए और राम के समय भी शिव आए। और एक उदाहरण मैं और आपको दे दूं, भगवान राम ने रावण का वध करने से पहले भगवान शिव की स्थापना किया, रामेश्वरम लिंग की स्थापना किया, जिसका गणेश्वर शास्त्री के शिष्य वामन लक्ष्मण उदाहरण दे रहे हैं। तो उस समय भगवान राम ने कोई वहाँ पे बनवासी तो कोई मंदिर नहीं बनवाया, केवल शिवलिंग की स्थापना किया था। और कहते हैं, रामायण में लिखा है, कम्मन रामायण में एक बार उदाहरण दे भी चुका हूँ कि रावण ने खुद आके उस शिवलिंग की स्थापना किया था श्रीलंका में विजय प्राप्त करने के लिए। और इसके अलावा बता दूं, शिवलिंग की स्थापना भी किया था भगवान राम ने, और माँ दुर्गा, माँ शक्ति की उपासना भी किया था, और 9 दिन व्रत रहने के बाद 10वीं को रावण पर विजय प्राप्त किया था।
तो आपको बता दें, सबसे पहले शिवलिंग की पूजा ब्रह्मा विष्णु ने किया था। बताया कि उनके बीच में जब एक अग्निस्तंभ आ गया था। और नवरात्र व्रत की शुरुआत सबसे पहले भगवान श्री राम ने किया था। तो मैं छोटी कुछ कहानियाँ थी, मैंने आपको ये बताने का प्रयास किया कि सनातन का मतलब क्या होता है। और इस समय हम लोग इतना अहंकार में डूब गए हैं कि जो सनातन देव भगवान शिव हैं, उनके प्रतिनिधि जो हमारे देश में 4 शंकराचार्य हैं, उनकी हम अवहेलना कर रहे हैं, उनको नीचा दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। उनकी बातों का जवाब ना दे करके वो कह रहे हैं कि साथ सम्मत नहीं हो रहा। तो आप जवाब दीजिए, ना कि उन पर कटाक्ष कीजिए और ये उदाहरण दीजिए कि फला जगह हुआ, ऐसा हुआ, वैसा हुआ। जो आप लोग कह रहे हैं ये तो वही बात हुआ कि भेड़ बकरी वाली बात हुई। कहते हैं एक भेड़ कुएं में गिर जाती, सारी भेड़ कुएं में गिर जाती हैं। अगर किसी ने गलती किया तो आप भी गलती कर रहे हैं, उसका उदाहरण दे रहे हैं, ना कि शंकराचार्यों की बातों का जवाब दे रहे हैं। अगर शास्त्रों में लिखा है कि अधूरे मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा हो सकती है, तो ये शंकराचार्यों को आप बताइए, ना कि उनके ऊपर कटाक्ष कीजिए और ये उदाहरण दीजिए कि ऐसा हुआ, वैसा हुआ। यहाँ तक लोग कह रहे हैं कि जो प्रमुख उनके सचिव हैं ट्रस्ट के, वो यहाँ तक कहते हैं कि यहाँ सहयोग की कोई ज़रूरत नहीं, शंकराचार्यों की कोई ज़रूरत नहीं है। तो इतना बड़ा मान हमारे सनातन देव के सनातन प्रतिनिधियों का नहीं होना चाहिए। प्रभु राम के मंदिर का निर्माण ये कोई साधारण मंदिर नहीं है, दुनिया का सबसे बड़ा प्रथम मंदिर आप कह सकते हैं कि क्योंकि अयोध्या में भगवान राम का जन्म हुआ, वहाँ पर उनका पहला मंदिर, इतना बड़ा मंदिर बन रहा है, तो वहाँ पे कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए। क्योंकि प्रभु श्री राम भगवान शिव को खुद इतना पूजते थे, मानते थे। भगवान शिव भी उनको पूजते थे, हर जन्म में पूजते। मैंने बताया कि उनका हर जन्म में प्रणाम करने आएंगे। और उनके प्रतिनिधियों की अवहेलना जो शंकराचार्य हैं, हो सकता है हमारे भगवान प्रभु श्री राम को भी अच्छा ना लग रहा हो, तो अभी भी समय है उन शंकराचार्यों को बातों का जवाब दिया जाए। आप प्रार्थना कर रहे हैं, कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम उनके कटाक्ष नहीं किया जाए। अगर जवाब देना भी है तो उनके साथ सम्मत ढंग से उनकी बातों का जवाब दिया जाए। तो अगर आप इसी प्रकार निष्पक्ष खबरों के साथ हमारे साथ जुड़े रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारा आर्थिक सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को ज्वाइन भी कर लीजिए। अगर ज्वाइन नहीं कर सकते तो नीचे आप देखिए जहाँ शेयर रिमिस थैंक्स लिखा होगा, उसके माध्यम से भी आप हमारा आर्थिक सपोर्ट कर सकते हैं। उसमें बहुत छोटे पेमेंट होते हैं, 40 रुपये, 100, 200, 500, 1000 जो आपकी इच्छा हो वो आप हमारा आर्थिक सपोर्ट कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय सिया राम।